इस एपिसोड की शुरुआत में रिन गलती से यून को किस करती है। उन दोनों को कंजुन देख रहा होता है। फिर रिन परेशान होकर किचन में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ लीली आकर सवाल पूछने लगती है। तभी रिन बताती है कंजुन कह रहा था कि वो शायद मुझे प्यार कर रहा है, मुझे पता नहीं क्या करूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को रिन अकेले बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। तभी वहाँ यून का दोस्त आकर बातें करने लगता है और वो यून का बारे में ही बताने लगता है कि यून अच्छा लड़का है। 3 साल पहले कंजुन और उसका डेब्यू होने वाला था, लेकिन कंजुन अकेले ही यून का गाने पर डेब्यू किया था, इसीलिए यून कंजुन से नफरत करता है और वो यून का कहे हुए बात को याद करता है, जहाँ पर यून कह रहा होता है कि वो रिन को पसंद करता है। फिर हमें कंजुन को दिखाया जाता है जो मैनेजर और बॉस से बात कर रहा होता है, जहाँ पर बॉस कहते हैं कि मुझे एनकोड ग्रुप से ज़्यादा तुम्हारा कमबैक इम्पॉर्टेंट है, तो हम उन लोगों को अगले साल में डेब्यू कराएंगे। उसे सुनकर कंजुन परेशान होता है और वो अंजुन के साथ पीने के लिए जाता है और वो अंजुन से पूछने लगता है कि वैसे तुम जेजो में क्यों रहते हो और मुझे भी यहीं पर ही रहना है क्योंकि मैं एक लड़की को पसंद कर रहा हूँ कहकर रिन के बारे में सोचने लगता है। तभी अंजुन पूछता है क्या वो लड़की रिन है? तभी कंजुन हाँ कहता है, इसीलिए अंजुन मुस्कुराने लगता है। अगले दिन रिन यून के लिए खाना लेकर जाती है। इसके बाद यून रिन को बात करने के लिए बुलाता है। इसके बाद यून खाना खाने के लिए बैठता है और वो रिन के साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा होता है। जब रिन बाहर जाती है तभी बहुत सारे लड़कियां आके कंजुन को फोटोज लेने लगते हैं। कैमरा की वजह से रिन का कान में दर्द होना शुरू होती है, इसीलिए कंजुन रिन के पास जाकर रिन को संभालने लगता है। तभी बाहर यून आकर सभी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो भी रिन के पास जाता है। फिर हमें एनकोड मेंबर्स को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लिली आकर उन लोगों को जूस देती है। कंजुन और यून को रिन के पास देकर अंजुन रिन को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद कंजुन यून को बात करने के लिए बुलाता है। फिर हम कंजुन और यून को देखते हैं। कंजुन बताता है वैसे मैं कोई कमबैक नहीं करने वाला हूँ। तभी यून बताता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे तुम्हारे वजह से रिन को बहुत तकलीफ हो रहा है तो तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हम रिन और अंजुन को देखते हैं। अंजुन रिन को खुद की ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से कंजुन से मिलने के लिए जाता है। तभी कंजुन बताता है मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मेरे वजह से तुम लोगों को तकलीफ हो रहा है। अंजुन बताता है तुम्हें क्या सही लगता है वही करो कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कंजुन उसका बॉस को कॉल करता है। फिर हम रिन को देखते हैं जो परेशान होकर ग्रैंडमा को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा कॉल नहीं उठाते हैं। इसके बाद अंजुन के साथ ग्रैंडमा को ढूंढने के लिए जाती है। एनकोड मेंबर्स और लिली रिन को मदद करने के लिए जाते हैं। रिन और अंजुन ग्रैंडमा के ओल्ड हाउस पर जाते हैं। तभी उन लोगों को ग्रैंडमा मिलती है जो ओल्ड हाउस में उसकी पुरानी मेमोरीज को याद कर इमोशनल हो जाती है। रिन ग्रैंडमा को देखकर रोने लगती है और वो ग्रैंडमा को वापस लेकर आती है। तभी वहाँ लिली एनकोड ग्रुप के मेंबर के साथ आती है। उन लोग भी ग्रैंडमा को वापस देकर खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ मैनेजर कंजुन को ले जाने के लिए आते हैं। कंजुन मैनेजर के साथ जाने लगता है। उसे देखकर रिन को बुरा लगता है। कंजुन कार में होता है, वो फिर भी रिन को देख रहा होता है। कंजुन वहाँ से मैनेजर के साथ चला जाता है। रिन कंजुन को रोकने के लिए कार का पीछे भागने लगती है। यहीं पर रिन बहुत सैड दिखती है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है।